ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। आज हम बात कर रहे हैं योगाचार्य प्रतिष्ठा से। वो एक कथक नृत्यांगना भी हैं। आपके पिताजी तो आपके गुरु रहे ही हैं, साथ ही श्री आप्टे जी से भी आपने 5 साल शायद योग की शिक्षा ग्रहण की। तो आज आपको क्या लगता है योग है क्या? पहले तो यहीं से शुरुआत की जाए। लोगों को यही नहीं मालूम कि योग क्या है। आपने कभी अंग्रेजी की मार्कशीट देखी होगी तो नीचे लिखा होता है टोटल। हिंदी की मार्कशीट देखी तो नीचे लिखा होता है योग। तो योग मीन्स टोटल। आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि शरीर, मन और सोल तीनों का जब टोटल होगा तो योग बनेगा, है ना। बैलेंस। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग का माइंड उनकी टंग से तेज दौड़ता है, जिसकी वजह से फंबल होता है, यूँ बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बैलेंस बिगड़ गया। कुछ लोग इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ छूट जाती है, बैलेंस बिगड़ गया। कुछ इतनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाती है, बैलेंस बिगड़ गया। योग इज बैलेंस। योग मीन्स टोटल, यानी आपको ओवरऑल आपका डेवलपमेंट। और इसीलिए दर्शन में कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है, शरीर को स्वस्थ तो रखना है, वरना लोग कहेंगे कि भाई आप इतने आसन कराती हैं तो आप तो कह रही हैं शरीर की बात ही नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि ये शरीर ही वो माध्यम है जो मुझे मेरी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाएगा। और यही कॉम्बिनेशन है बॉडी, माइंड और सोल का। यानी आप यू आर फिट एट द बॉडी, देन यू आर फिट एट द माइंड। और जब शरीर और मन का संतुलन होता है तो आत्मा परमात्मा। अच्छा, मगर एक बड़ी अच्छी चीज आपने कही। आज के दौर की हम बात करें, हर इंसान, किसी से भी आप पूछ लो, वो कहेगा कि मैं बिजी हूं। हालांकि चाहे उसके पास सारे दिन में कोई काम ना हो, फिर भी वो कहेगा कि मैं बिजी हूं। कंडीशनिंग इतनी बुरी तरह से हो चुकी है, वो चीजें जो करता आ रहा है रूटीन में, उसी को जिंदगी मानने लगता है। और इन चीजों से, यानी कुदरत से, योग से कहीं दूर जा चुका है। इस कंडीशनिंग को तोड़ने का सबसे बढ़िया जरिया क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया जरिया आपने खुद ही दे दिया कि मैं कह तो रहा हूं कि मैं बिजी हूं, लेकिन मैं बिजी नहीं हूं। एक छोटी सी कहानी इसका जवाब है कि अलादीन को मिला चिराग, चिराग में से निकला एक जिन, और जिन ने पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। फिर अलादीन ने ये हुक्म दिया, वो हुक्म दिया, उसने इधर हाथ किया, ये ले आया, वो ले आया। अब अलादीन ने भी एक कंडीशन रख दी कि भाई या तो तू मुझे काम दे, और अगर मैं खाली हुआ तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिल्कुल। ये जिन हम सबके पास है, और वो है हमारा मन। उसको बिजी करना है, लेकिन वो नकली वाला बिजी नहीं, असली वाला बिजी। और वो कैसे करेंगे कि अलादीन भी योगी था, बड़ा स्मार्ट था। उसने उसे ये काम दिया कि बेटा ये पेड़ देख रहा है, इस पर चढ़ उतर, चढ़ उतर। तो उसे काम भी मिल गया और बच भी गया। वो पेड़ है मंत्र। यानी जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, आपका कोई एक मंत्र जरूर होगा। ये मंत्र का काम अगर आप मन को दे देंगे, यानी जब भी आपका मन खाली है, आप गाने भी तो गुनगुनाते रहते हैं, साइकिल भी चलती रहती है, गाने भी चलते रहते हैं। ऐसे अगर आप वो मंत्र दे दें और जब भी आपका मन खाली है आप उसका जाप करते रहे, तो आप सही मायने में बिजी होंगे और आप अपने मूल से जुड़े रहेंगे, नेचुरल लाइफस्टाइल जिएंगे। क्या बात है। साइंटिफिक लॉजिक्स आपको जानने में मदद मिली प्रतिष्ठा, क्योंकि आपकी घर में आपको संस्कार, साहित्य हमेशा से मिला है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी एजुकेशन भी एक बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में हुई है। तो उन दोनों का जो मेल था, उसने आपको क्या हर चीज के पीछे, चाहे वो योग हो, चाहे वो यज्ञ हो, उसके पीछे के जो साइंटिफिक लॉजिक्स हैं उसे समझने में मदद की? हाँ, बहुत हद तक मदद की। बहुत हद तक क्या, पूरी ही मदद की। और मैं खुद भी कभी जिस चीज़ में मुझे लॉजिक नहीं लगता है या मैं खुद सहमत नहीं होती हूँ तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। आपने पूछा कि 5 साल की उम्र से आप हवन कर रही हैं, लेकिन क्यों कर रही हूँ? सबसे पहले मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्यों कर रहे हैं? बस अपना उठा के आग में गिर दिया इसलिए हवन हो गया क्या? या ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो उसके कितने लॉजिक हैं कि आप 4 प्रकार की चीज़ें अग्नि में डालते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप कभी देखिएगा, एक मिर्च को अग्नि में डाल दीजिए, आसपास वालों को पता चल जाएगा कि अरे भैया मिर्च डाल दिया, खांसना शुरू कर देंगे। ऐसे जब आप सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक चीजें अग्नि में डालते हैं तो उसका असर दुगना नहीं 100 गुना हो जाता है। इसलिए हम हवन करते हैं। फिर जो घी है वो जमाने का काम करता है। जैसे जामुन से हम दही जमा देते हैं, ऐसे जब घी की आहुति देते हैं तो उससे जो वेपर्स निकलते हैं, उसके जो बादल बनते हैं, तो बारिश सही समय पर होती है। और वेदों में ये उल्लेख है कि जिस देश में रेगुलर हर घर में हवन होता है, वहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल प्रतिष्ठा, आपसे बहुत सारे मंत्र हम और लेंगे और इतना सिंप्लीफाई करके चीजें